अब दिल्ली से झारखंड नज़दीक, हाँ, राजधानी भी नहीं पकड़ना पड़ेगा, या हो सकता है फ्लाइट से नहीं राजधानी से ही पहुँचे, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है यहाँ भी, जैसा कि जानकारी है कि यहाँ विभाग में एक बड़ी अधिकारी को 2 बार नोटिस भी हो चुका है। शराब नीति और इससे जुड़ा जो घोटाला है ये बहुत बड़ा मामला है और छत्तीसगढ़ होते हुए ये दिल्ली तक जा पहुंची और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लिया। अब देखने वाली बात ये है कि जिस छत्तीसगढ़ की नीति को झारखंड में लागू किया गया है और उसी के अनुसार यहाँ पर अभी काम चल रहा है, भले ही लोगों को एमआरपी से ज़्यादा रेट पर शराब अभी मिल रहा है, मजबूरी में लेना भी पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा खेल है और दिल्ली के बाद झारखंड में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं, सुबोध जी बताएंगे कि अभी दिल्ली में जो कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया गया शराब नीति को लेकर, और इसके पहले दबिश थी छत्तीसगढ़ में, तो अब इसका असर क्या झारखंड में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जितना बड़ा गड़बड़ियाँ आपको छत्तीसगढ़ में हुई और आपके दिल्ली में हुआ, एक में एक पीढ़ी आप लोग सुन रहे होंगे, लूट हो गया था, जैसे कि कहीं से लूट बह रहा शराब, उस तरह से हम लोग भी जाते थे, उसका फ़ायदा उठाते थे, हर कोई उठाते थे। कंज्यूमर को क्या पता है, कंज्यूमर तो उठा लेता था फ़ायदा, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और थी। उसके पीछे कहानी थी कि कच्चे और पक्के का मतलब परमिट और बिना परमिट का माल करके दिल्ली ऐसा चक्रव्यूह में फंसा। वो चीज़ कम से कम झारखंड में नहीं हुआ। झारखंड चेत गया समय रहते हुए, आप मीडिया जैसे जागरूक, हम जैसे संघ जैसे लोग मुद्दा को उठाते रहे आपकी माध्यम से, तो हमारा विभाग झारखंड का जो है एक्साइज विभाग वो सतर्क हो गया। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियाँ होते होते, आप बोलिए कि होलोग्राम, जो प्रिज्म होलोग्राम का यहाँ जो एजेंसियाँ जो लिया था छत्तीसगढ़ वालों का, छत्तीसगढ़ वाले ने जो यहाँ काम चलाया, उसने अभी तक आपको पता होगा कि 450 करोड़ उसके ऊपर प्लेंटी टोका गया, तो वो चला गया कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया। सवाल उठता है कि स्टे लग गया, हमारा पैसा कहाँ गया? हम तो 48 करोड़ काट के बैठ गए, उनकी जो बैंक गारंटी थी, अब बाकी पैसा हमारे कहाँ चले गए? तो इसी तरह से यहाँ अगर जांच होगी, जो आपने कहा छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुँचे, दिल्ली गए, हाँ, अब दिल्ली से झारखंड नज़दीक, हाँ, राजधानी भी नहीं पकड़ना पड़ेगा, या हो सकता है फ्लाइट से नहीं राजधानी से ही पहुँचे, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है यहाँ भी, जैसा कि जानकारी है कि यहाँ विभाग में एक बड़ी अधिकारी को 2 बार नोटिस भी हो चुका है, सम्मन भी हो चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारी करें तो क्या ऊपर से आला कमान से आदेश नहीं होता, तब तक विभाग का अधिकारी नहीं जा पाता। नज़दीक है तो कितना नज़दीक है, कितना दिन लगेगा, कौन कौन से अधिकारी नप सकते हैं? मैं समझता हूँ बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर यहाँ ईडी दबिश दे देगी। और इसी शराब मामले को लेकर के संज्ञान में उसका है, जो छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि झारखंड के सेक्रेटरी, उत्पाद सेक्रेटरी थे, उनको बुलाया गया, उनसे 9 घंटा पूछताछ भी छत्तीसगढ़ में हो चुका है। प्रिज्म होलोग्राम को लेकर के नोएडा, दिल्लीगढ़ में केस हो चुका है दिल्ली में। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर शांत नहीं है ईडी मौके का इंतजार कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसी वहाँ से वहाँ गई है, वहाँ से अब झारखंड है। 3 ही स्टेट में, अभी साउथ से भी गिरफ्तार किया है, तो बचेगा नहीं मेरे समझ से। बहुत जल्द इसका यहाँ पर भी नजर आएंगे कुछ अधिकारी के ऊपर, और जो यहाँ माफिया थे छत्तीसगढ़ वाले, उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। उसमें शराब व्यापारी जो लोकल थे, जो वंचित हो गए लॉटरी से, कोविड से परेशान हो गए, जो मर गए 400 व्यापारी, उनकी शराब इनको ले डूबेगी। एक चीज़ और बताया आपके माध्यम से, पहले भी बताया हूँ कि जो इस विभाग के मंत्री बने हैं, दोबारा मंत्री नहीं आए हैं, अन्ना दोबारा विधायक बने हैं। आप शुरू से ले लीजिए, रमेश सिंह मुंडा से ले लीजिए, कमलेश सिंह से ले लीजिए, बैजनाथ राम से ले लीजिए, आप राजा पीटर से ले लीजिए, आप ताजा में जयप्रकाश भाई पटेल से ले लीजिए, आप ले लीजिए जगन्नाथ बाबू से ले लीजिए, अब मिथिलेश ठाकुर, अब हमारे मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मिथिलेश ठाकुर से ये पैटर्न बदल जाए और सब कुछ अच्छा इलेक्शन के बाद हो जाए।
जैसा कि उनसे बात हुई थी, तब तो ठीक है, और नहीं तो व्यापारियों की शराब फिर छोड़ेगा नहीं किसी। एक बात बताइए, आप शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं और शराब के कारोबार को अच्छी तरह से समझते हैं, और आपका कहना है कि 15 से 20 दिन के अंदर ईडी की दबिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या खुलासा हो सकता है जो लोगों को चौंका सकता है? देखिए, चौंका सकता है कि बहुत सी स्टॉक की अनियमितताएं, बहुत सी होलोग्राम को लेकर के अभी भी मशीन यहाँ सील पड़ा हुआ है विभाग में, तो वो अनियमितताएं दिखेगी। प्लस जो छत्तीसगढ़ वाले लूट के चले गए हैं, तो एक चीज़ बता, नीति इनकी जो बनाई गई थी ना, नीति गलत है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ वाले बच गए। और भी जो भी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं उसको कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नीति आपने गलत बनाया है। नीति में कहीं नहीं है कि आप उनसे पैसा लीजिएगा, वो भरना किसको पड़ेगा? जो लाइसेंसी है, लाइसेंसी कौन है? खुद सरकार है। लाइसेंस किसके नाम से? सारी दुकानें हैं झारखंड की, तो सरकार के नाम से है। सरकार माल बेचवा रही है, माल बेचवा रही है। मेन पावर का काम वो प्लेसमेंट एजेंसी का है। प्लेसमेंट एजेंसी का कहीं रोल नहीं होता है माल में। प्लेसमेंट एजेंसी को माल देता है, माल बेचारा बेचता है। उसके बाद ओवर रेटिंग की जो बात है, उस ओवर रेटिंग की कहानी सदियों पुरानी है, ये चलता रहेगा, चल रहा है। चूँकि एक नहीं, अनेकों जगह उनको कहीं शीशा टूटता है, कहीं बोतल टूटता है, कहीं सिपाही को देना पड़ता है, कहीं अधिकारी को देना पड़ता है, कहीं रंगदार को देना पड़ता है। उसकी भरपाई के लिए कुछ दुकानों में ओवर रेटिंग करना मजबूरी हो जाता है उनके लिए, नहीं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। ये स्थिति है। अभी होली का समय है और चुनाव का भी मौसम आने वाला है, ऐसे में शराब की खपत बढ़ जाती है और आपूर्ति कितनी हो पाती है, और जो अभी लोगों को, जो कंज्यूमर को ओवर रेटिंग MRP से अधिक शराब मिल रहा है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, होली में पूरे साल का 10.5% का टारगेट होली में रखा गया है। 10.5% का मतलब है 428 करोड़ इस महीने में सेल आना चाहिए दारू से, जो टारगेट है। लेकिन मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि ये मार्च महीना में होली तक में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। एक और चीज़ है कि अभी इलेक्शन आ गई, तो दोनों का मार दारू पर पड़ेगा, और दारू का सेल इनको करीब 428 करोड़ तो नहीं, 300-350 करोड़ आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? कारण क्या है कि बहुत जगह बहुत सी ब्रांड नहीं है अवेलेबल, कंपनियों का पेमेंट टाइम पर नहीं है। कंपनी का पेमेंट टाइम पर ये चूँकि कारण क्या है कि पदाधिकारी चेंज हुए, जिसकी वजह से सिग्नेचर की वजह से दिक्कतें आ रही है, तो उसके लेकर के लेट हो गया मार्च में। अब लेट हो गया तो कंपनी माल देना, कितना माल देगा, कितना उधारी देगा? कई जगहों पर जो है नकली शराब का खुलासा होता रहता है, तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर नकली शराब का कारोबार कितना बड़ा है जिसका असर पड़ता है? अब नकली शराब की ये कहानी है कि अब जहर वाला शराब नहीं बिक रहा है, ऐसा शराब बिक रहा है जो कि नशा आपको बहुत कम चढ़ेगा, यानी कि पानी मिला हुआ मिल रहा है, तो नुकसान नहीं करेगा। एक ना 4 बोतल लेके पीजिएगा, नशा लिमिट में रहेगा। दारू नशा के लिए अच्छी चीज़ भी नहीं है, शौकीन लोग लेते भी हैं। हम होली में लोगों से आपके चैनल से माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि नकली दारू रोड पर मत लें, किसी अच्छे दुकान में ही दारू खरीदें, डिस्ट्रीब्यूटेड खरीदें, ताकि आपको नुकसान न हो, होली में रंग में भंग न हो। ये आपकी माध्यम से मैं बोलना चाहता। दूसरी बात कि हल्की क्वालिटी के जो दारू आते हैं कम रेट का, झारखंड में भी बनना अब चालू हो गया, तो वो ब्रांड जो जानकारी मिल रही है वो अब ब्लेंडर में, 100 पाइपर में, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उसमें पैक हो जा रही है। अब पैक होकर के 2 बोतल 4 बोतल अगर पी जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, अधिकारी भी नहीं पकड़ पाएंगे, तो ऐसे करके मोटी कमाई उससे हो जाती है और वो चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। सुबोध जायसवाल से बात कर रहे थे, जो शराब व्यापारी संघ के महासचिव हैं। ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली में शराब नीति के मामले में दबिश देखने को मिली, अब इसका असर झारखंड में कैसा रहेगा? निश्चित रूप से आने वाले दिन है वो शराब के मामले में काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, और हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।